जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, एसएससी जीडी की भर्ती का जब से नोटिफिकेशन आया है और फॉर्म बनने स्टार्ट हो गए हैं तो बहुत सारे बच्चे, खास करके ऐसे बच्चे जो एसएससी जीडी के अंदर पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, जो इस बार एलिजिबल हुए 18 साल एज हुई उनके इस बार से फॉर्म भर रहे हैं। अभी एसएससी जीडी के अंदर क्या है, जब अपना नोटिफिकेशन जारी हुआ था जिसके अंदर आपका सिलेबस को लेकर पीईटी, पीएचडी, मेडिकल जो नोटिफिकेशन के अंदर जानकारी थी वो जानकारी तो लगभग सभी को पता चल जाती है, लेकिन कुछ जानकारियां ऐसी होती हैं कि भी हमको पर्टिकुलर किसी फोर्स में जाना है, उस फोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए, उसकी ड्यूटियां कैसी होंगी, उनकी जॉब प्रोफाइल कैसी होगी, सैलरी हमको कितनी मिलेगी, क्या हमको काम करना पड़ेगा। तो इस प्रकार के जो है डाउट्स बच्चों के मन में आते हैं। तो एक भाई ने कमेंट किया मेरे पास कि सर एसएससी जीडी के अंदर जितनी पोस्ट आई है, जैसे आपकी एसएसएफ है, सीआईएसएफ है, आईटीबीपी है, एसएसबी है, सीआरपीएफ है, बीएसएफ है, जितनी भी सेंट्रल आर्मड फोर्स है या फिर आपकी पैरामिलिट्री फोर्स में आपकी असम राइफल है, इन सभी फोर्सेज में सबसे कम रिस्क की फोर्स कौन सी है, यानी कि जिसके अंदर रिस्क आपका कम हो, जान जाने का खतरा कम हो, जिसके अंदर हार्ड ड्यूटी कम हो, इस प्रकार का मतलब एक भाई को डाउट था, उसने कमेंट किया। तो मैंने सोचा क्यों इसके ऊपर एक वीडियो बना दिया जाए ताकि आप सभी के मन में अगर इसके सामने किसी प्रकार का डाउट हो कि भी सबसे ज्यादा रिस्क की फोर्स और सबसे कम रिस्क की फोर्स कौन सी है, तो आपको जानकारी मिल जाए। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं करते एक लाइक जरूर कर लेना। दोस्तों देखो, सबसे पहले मैं आपको एक डाउट कर दूं, अगर आप बेल्ट की नौकरी में जाना चाहते हैं, आपको फोर्स ज्वाइन करनी है, चाहे आप किसी भी फोर्स में जा रहे हो, तो अगर एक तो आपकी होती है सिविल जॉब, एक होती है आपकी बेल्ट की नौकरी, वो चाहे पुलिस में आ जाओ, चाहे आप वो सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स में आ जाओ, चाहे आप वो मिलिट्री में आ जाओ, चाहे पैरामिलिट्री में आ जाओ। तो देखो, बेल्ट की नौकरी एक रिस्क की जॉब होती है। वो जो आप पुलिस की नौकरी में, तो पुलिस की नौकरी भी आपकी रिस्क है। एक ट्रैफिक पुलिस वाला है, रोड के ऊपर खड़ा है, किसी गाड़ी को हाथ दिया, गाड़ी वाले ने रोका, ब्रेक नहीं मारा, सीधा टक्कर मार दी, तो रिस्क हो गया भाई। वो किसी भी प्रकार से रिस्क है। तो अब बेल्ट की नौकरी, आप किसी भी प्रकार की नौकरी करेंगे तो सभी रिस्क की है। तो एसएससी जीडी के अंदर जितनी भी फोर्स की जो जॉब निकली है, चाहे आपकी एसएसएफ है, बीएसएफ, आईटीबीपी, सभी के अंदर एक प्रकार की फोर्स ही है और सभी के अंदर एक प्रकार की रिस्क की जॉब है। अगर हम बात करें एसएससी कांस्टेबल जीडी की एग्जाम के लिए बेस्ट बुक की, तो ये जो बेस्ट बुक है ये आपकी आती है चाक्षु पब्लिकेशन की, जो कि एसएससी जीडी के सिलेबस के आधारित पर इस बुक को बनाया गया है। ये बुक आपको हिंदी, इंग्लिश दोनों मोड के अंदर मिल जाती है, जिसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आप इसको खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा चाक्षु पब्लिकेशन के आप प्रैक्टिस सेट भी खरीद सकते हैं, जो कि एसएससी जीडी के पैटर्न पर आधार पर उपलब्ध हैं। हालांकि अगर आप अपने लेवल पे देखें, पिछले सालों के आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि भाई जिनके अंदर सबसे ज्यादा ट्रेजेडी हुई है या जिसके अंदर कम, जैसे रिस्क वाली फोर्सेस में बात करें जिसमें सबसे कम भाई घटनाएं घटित हुई हैं, तो उसके अंदर देखो मेरा मानना है कि एसएसएफ जो है ये आपकी सबसे मतलब बाकी फोर्सेस से सेफ आप मान सकते हैं एसएसएफ को। एसएसएफ कम रिस्क की मान सकते हैं। उसके बाद में जब आप देखेंगे तो बाकी सेंट्रल आर्मड पुलिस फोर्स है, सभी की मिलती जुलती ड्यूटियां हैं। किसी को ऑपरेशन ड्यूटी करनी है, किसी को आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी करनी है, किसी को एयरपेट सुरक्षा करनी है, मेट्रो सुरक्षा करनी है, किसी को बॉर्डर सुरक्षा करनी है, कि चाहे वो कोई सा बॉर्डर की सुरक्षा करनी है, तो सभी के अंदर थोड़ा बहुत रिस्क है। तो अगर आप देखेंगे भाई पिछले कई सालों का आप रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो आप एसएसएफ को सेफ मान सकते हैं बाकी फोर्स की तुलना में। उसके बाद फिर आप मान सकते हैं तो सीआईएसएफ को थोड़ा आप कम रिस्की वाली मान सकते हैं। बाकी सभी फोर्सेज में लगभग सेम है। हालांकि जो फोर्स ज्यादा बड़ी होगी उसके अंदर आपको ज्यादा दुर्घटनाएं देखने को मिलेंगी, जिस फोर्स जो कम संख्या में होगी उसमें कम देखने को मिलेंगी। बाकी रिस्क कुछ नहीं होता है। जिस दिन आपकी भगवान ने आपको बुलावा आ गया है जिस इंसान का, वो चाहे कुछ भी कर ले, उसको घर बैठे भगवान अपना जो भगवान होगा बुला लेगा। और जिसको भगवान ने नहीं बुलाना है वो तो बारूद के ढेर से चला जाएगा, नहीं बुला पाएगा। तो इसलिए आप ये छोटी छोटी चीजों को नेगलेक्ट करें कि भी किसमें कम रिस्क है, किसमें ज्यादा। अगर आपका सपना है कि भी मुझे बेल्ट की नौकरी में जाना, मुझे फोर्स ज्वाइन करनी है, तो आप बढ़िया से अपने फॉर्म आपने भर दिया है। अगर आपके अंदर टैलेंट है आप एसएसएफ में जा सकते हैं, बढ़िया है। आपका जो कम रिस्क वाला है वो भी आपका सपना पूरा हो जाएगा। नहीं तो जो भी फोर्स मिलती है सभी बढ़िया है। अगर आपके पास अच्छा टैलेंट है तो भाई आप रिस्क आपको नहीं चाहिए तो आप बिल्कुल मत जाइए इसके अंदर। आप ना बीएसएफ में जाए, ना आईटीबीपी में जाए, ना सीआरपीएफ किसी फोर्स में न जाए जिसमें आपको लगता है इसमें रिस्क हो सकता है। बाकी रिस्क की मैंने आपको बताया दिया कि जिस दिन भगवान ने बुला लिया उस दिन आप फोर्स में है, सिविल में है, चाहे आप घर में हैं, उस दिन सबको जाना है। और जब तक भगवान नहीं बुलाएगा तो किसी को कुछ नहीं होता है। तो बिल्कुल दिमाग में ना लें, अपनी तैयारी पे फोकस करें। कम रिस्क की मैंने आपको बताया थी, सबसे कम रिस्क की एसएसएफ है। बाकी आपका जो कमेंट का जवाब था वो मैंने दे दिया, फिर भी आपको मैंने एक गाइड भी कर दिया कि भाई आपको इस चीजों के बारे में ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस यही जानकारी थी। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद।